हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी क्लास 7th की इंग्लिश की बुक ख़त्म हो चुकी है। तो आज से हम क्रम से हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है भाषा। आज हम भाषा से जुड़ी कुछ खास चीज़ें देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, सुनकर तथा पढ़कर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। मीन्स भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम या तो बोलकर या लिखकर या सुनकर या फिर पढ़कर अपने भावों और हमारे विचारों को आदान प्रदान करते हैं। मीन्स उसे बताते हैं और सुनते हैं। यदि हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप में दूसरों को समझ सकें और दूसरों को समझा सकें, उसे भाषा कहते हैं। मीन्स यदि हम हमारे जो अंदर के भाव होते हैं उन्हें लिखकर या बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरे हमारी बात को सुनकर या पढ़कर समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों या इशारों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझना या समझा पाना बहुत मुश्किल था। तब इस असुविधा को दूर करने के लिए आदि मानव ने अपने मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने शुरू किए और इन शब्दों के मेल से बनी भाषा। पहले के समय में जब आदि मानव अपने इशारों में पूरी बात नहीं कह सकते थे, तब उन्होंने अपने मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाना शुरू किया, जिससे भाषा का जन्म हुआ। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जो भाषा है वे संस्कृत के भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ बोलना होता है। बच्चा अपने माता पिता से बोलकर अपने मन की बात बताता है और माता पिता उसकी बात सुनकर समझते हैं। इसी तरह अध्यापक के द्वारा समझाई गई बात को छात्र लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक उसे पढ़कर उसका मूल्यांकन करते हैं। पशु पक्षियों की बोली को भाषा नहीं कहा जाता। भाषा के प्रकार। भाषा के 3 रूप या प्रकार होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। पहला मौखिक भाषा। जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरे लोगों को समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने मुंह से बोलकर किसी दूसरे को अपनी बात समझाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण रेडियो से हम सुनकर, रेडियो बोलता है जब हम सुनकर उसकी बात समझते हैं। दूरदर्शन, टेलीफोन, नाटक, वार्तालाप, भाषण आदि। दूसरा लिखित भाषा। जिन अक्षरों या चिन्हों की मदद से हम अपने मन के विचारों को हम लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम लिखकर किसी दूसरे को बताते हैं तब उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण समाचार पत्र। जैसे समाचार पत्र जब छपता है तब वो हमारे पास आता है और हम उसे पढ़कर समझते हैं। जीवनी, कहानी, पत्रिका, पत्र, संस्मरण, तार लेख आदि, ये सब लिखित भाषा हैं। तीसरा सांकेतिक भाषा। जब संकेतों के द्वारा बात समझाई या समझी जाती है, अर्थात बच्चे या गूंगे लोग अपनी बात संकेतों द्वारा समझाते या समझते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जब हम संकेतों या इशारों के द्वारा अपनी बात समझाते हैं तब उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उदाहरण सिर हिलाकर हाँ या ना कहना। जब कोई हमसे कुछ पूछता है तब हम सिर हिलाकर हाँ या ना बोल देते हैं। ट्रैफिक लाइट की बत्तियाँ। जैसे जो ट्रैफिक लाइट की बत्तियाँ होती हैं
उनमें जो रेड कलर होता है वो हमें रुकने का, और जो येलो कलर होता है वो हमें रेडी होने का, तैयार होने का, और जो ग्रीन कलर होता है वो हमें जाने का इशारा करते हैं। हाथ जोड़ना, पैर छूना, मुट्ठी कसना आदि ये सब सांकेतिक भाषा होती हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने व्याकरण की पहली चीज़ भाषा को पढ़ा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।